Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will do our next chapter 11, Lincoln and the Birds. Through this chapter, we will learn the value of love, kindness, and determination. Let's start our chapter. With rampant cutting of forest and ever rising concrete buildings, it has become a challenge for birds to live in cities. देखो रैम्पेंट मीन्स रेगुलर कटिंग, जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से, और कंक्रीट बिल्डिंग्स जो बढ़ती जा रही है पेड़ काटने के बाद, जो वहाँ पर ईंट पत्थर सीमेंट की बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं उनकी वजह से बर्ड्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि वो सिटीज़ में कैसे रहें. कैन यू स्टेट सम ऑफ दीज चैलेंजेस? क्या आप बता सकते हैं कुछ चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं? सजेस्ट व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. क्या आप कुछ सजेशन दे सकते हैं कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? नाउ लेट्स सी विद द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर के थ्रू हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सजेशंस हैं या क्या क्या चैलेंजेस बर्ड्स के होते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. वन डे इन स्प्रिंग 4 men were riding on horseback along a country road. एक दिन स्प्रिंग सीजन चल रहा था. 4 आदमी घुड़सवारी करते हुए कंट्री रोड की साइड पर जा रहे थे. These men were lawyers. ये चारों के चारों आदमी जो थे वो क्या थे? लॉयर्स थे. लॉयर्स होते हैं एडवोकेट. They were going to the next town to the court. वो उनके टाउन के अगले टाउन में के कोर्ट में जाने के लिए घुड़सवारी कर रहे थे. देयर हैड बीन अ रेन एंड द ग्राउंड वॉज वेरी सॉफ्ट. क्योंकि वहाँ बारिश हुई थी इसलिए जो वहाँ की ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी. वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज. पानी की बूंदें जो हैं पेड़ों की पत्तियों से गिर रही थी. द ग्रास वॉज वेट. घास जो थी वो गीली थी. द 4 लॉयर्स रोड अलोंग. वो चारों लॉयर्स जो क्या थे वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे क्योंकि वहाँ जो रास्ता था वो बहुत नैरो था. द 4 लॉयर्स रोड अलोंग वन बिहाइंड अनदर ऑन द नैरो पाथवे. द मड ऑन ईच साइड वॉज डीप. जो मिट्टी थी वहाँ पर दोनों ही तरफ वो क्या थी, थोड़ी गहरी थी. दे रोड स्लोली एंड टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड वर वेरी जॉली. वो चल रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे. एज दे वर पासिंग थ्रू अ ग्रोव ऑफ स्मॉल ट्रीज. जैसे ही वो एक ग्रोव से क्रॉस हुए, छोटे से ट्रीज़ के, ग्रोव होता है गुफा सी बनी हुई जहाँ पर दोनों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ होता है. इधर से भी पेड़ है इधर से भी, और बीच में उनकी पेड़ों की गुफा बनी हुई है. ग्रोव ऑफ स्मॉल ट्रीज. दे हर्ड अ ग्रेट फ्लटरिंग ओवर देयर हेड्स. जो पक्षी होते हैं उनके जो जब वो विंग्स को फ्लैप करते हैं तो वो फ्लैटरिंग वॉइस होती है उनकी फड़फड़ाने की. वो आवाज़ उनको अपने सर के ऊपर सुनाई दे रही थी. एंड फीबल चर्पिंग इन द ग्रास बाय द रोड साइड. धीरे धीरे, फीबल मीन्स वीक चर्पिंग की साउंड आ रही थी ग्रास से, रोड की साइड से. चित 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 केम अ साउंड फ्रॉम द लीफी ब्रांचेस अबव देम. जो उनके ऊपर पत्तियों से भरी हुई वो टहनियाँ थी, ब्रांचेस थी ना, उसमें से आवाज़ कैसी आ रही थी? चित 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 की. चीप 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 केम अ साउंड फ्रॉम द वेट ग्रास. चीप 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 की जो आवाज़ आ रही थी वो गीली घास से आ रही थी. आई वंडर वट कुड बी द मैटर हेयर. मेरे को हैरानी हो रही है क्या हो सकता है यहाँ पर. पहले लॉयर ने दूसरे से कहा, हुज नेम वॉज मिस्टर स्पीड. जिनका नाम मिस्टर स्पीड था उनसे कहा, ओ इट इज़ ओनली सम ओल्ड रॉबिन्स. ये कुछ पुराने रॉबिन्स हो सकते हैं. आंसर्ड द सेकेंड लॉयर हुज नेम वॉज मिस्टर हार्डिन. दूसरे लॉयर ने जवाब दिया जिसका नाम क्या था? मिस्टर हार्डिन था. द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन 2 ऑफ द लिटिल वंस आउट ऑफ द नेस्ट. देखो एक जो तूफ़ान आया था ना वहाँ पर, उसकी वजह से 2 छोटे छोटे जो पक्षी थे
वो नेस्ट से बाहर आ गए थे। वो इतने छोटे थे कि वो खुद उड़कर वापस अपने नेस्ट में जा भी नहीं सकते थे। एंड द मदर बर्ड इज़ मेकिंग अ ग्रेट फ्यूज अबाउट इट। और जो मदर थी, उनकी मदर बर्ड थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, डरी हुई थी अपने उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर। वट अ पिटी, दे विल डाई डाउन देयर इन द ग्रास। कितनी दया की बात है कि ये मर जाएंगे यहाँ घास पर। सेड द थर्ड लॉयर हुज नेम आई फॉरगॉट। तीसरे लॉयर ने कहा जिसका नाम मुझे याद नहीं। द फोर्थ लॉयर हर्ड द होल कॉन्वर्सेशन। जो चौथा एडवोकेट था वो इस सारी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा था बहुत ही ध्यान से। इंटेंटली मीन्स बहुत ही ध्यान से। एंड लुक्ड वेरी कंसर्न्ड एंड सोरोफुल। बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था और बहुत ही दुख हो रहा था, सोरोफुल था वो इस इंसिडेंस के लिए। ओ वेल दे आर नथिंग बट बर्ड्स। ये और कुछ नहीं, सिर्फ पक्षी हैं, सेड मिस्टर हार्डिन। मिस्टर हार्डिन ने क्या कहा, ये तो सभी पक्षी ही हैं। वाई शुड वी बॉदर, हम इतने परेशान क्यों हों इसके लिए। यस वाई शुड वी, आस्क मिस्टर स्पीड। मिस्टर स्पीड ने भी कहा हाँ सही तो कह रहे हो, हम इतने परेशान क्यों हों इसके लिए। The three men, as they passed, looked down and saw the little birds fluttering in the cold. जो तीनों मैन थे, एडवोकेट्स थे, एज दे पास वो आगे निकल गए। लुक डाउन एंड सॉ द लिटिल बर्ड्स फ्लटरिंग इन द कोल्ड। उन्होंने नीचे उनको देखा फ्लटर करते हुए, ठंड में फड़फड़ाते हुए गीली घास पर। दे सॉ द मदर रॉबिन फ्लाइंग अबाउट। और जो मदर रॉबिन है वो उनके आसपास उड़ रही है। एंड क्राइंग फॉर हर मेट, और अपने इन मेट से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए परेशान हो रही है। देन दे रोड ऑन, फिर वो क्या किया, उन्होंने चल पड़े। टॉकिंग एंड लाफिंग एज बिफोर, उसी तरह जिस तरह से बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए आगे निकल गए। इन अ फ्यू मिनट्स दे हैड फॉरगॉटन अबाउट द बर्ड्स। कुछ ही मिनटों में वो लोग आगे निकल गए और उन पक्षियों के बारे में भूल गए। This is all for today. We will send you the continuing part of the video tomorrow. Thank you.